इन्होंने एक लड़के को जान से मारने की कोशिश की है, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। ये झूठी रिपोर्ट किसने लिखाई है हमारे खिलाफ? कौन है वो? इन्होंने। इन्होंने कंप्लेन लिखवाई है कि मिसेस मलिक ने सिर्फ शक की बिना पर सोसाइटी में इन्हें बेइज्जत किया, पीटा और जान से मारने की कोशिश की। ये ऐसा क्यों करेगी इंस्पेक्टर? हम तो जानते भी नहीं इसको। ये वही लड़का है जो काजू को फोन करके तंग किया करता था। बदतमीज मिस्टर मलिक, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज अंदर आइए, मैं आपको सारी बातें समझाती हूँ। आइए प्लीज अंदर आइए। तुम भी आओ। जाओ बच्चियों, अंदर जाओ तुम। बस शारदा, बताओ इनको क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का फोन कर करके मेरी बेटी को इतना परेशान करता था कि उसके दिल में डर बैठ गया कि फोन की घंटी बजती थी तो वो डर जाती थी। यहां तक कि उसने घर से निकलना बंद कर दिया डर के मारे। फोन करता था? मैं तो ऐसे ही फोन करता था। सिर्फ ऐसे ही फोन नहीं करता था, इतनी मिस्टीरियस तरीके से फोन करता था कि मेरी बेटी की रातों की नींद हराम हो गई थी। हमारी भी समझ में नहीं आ रहा था कि फोन करने वाला आखिर चाहता क्या है, क्या इरादा है उसका। मैं तो ऐसे ही फोन करता था बस। मैं तो बस उससे दोस्ती करना चाहता था। क्यों भाई? तू जैसे आवारा लड़के से मेरी बेटी दोस्ती क्यों करना चाहेगी? इंस्पेक्टर साहब, इसके फोन से तंग आकर मैंने अपनी बेटी से कहा कि इसे मिलने बुला। उसने उसको बुलाया और ये आया भी, मुझे वहां देकर भाग गया। सोचिए इंस्पेक्टर साहब, जिस इंसान की नीयत अच्छी हो, दोस्ती करना चाहता हो, वो मेरी पत्नी को देख के क्यों भागेगा? जी वो इंस्पेक्टर साहब, आप भी तो बाल बच्चेदार होंगे। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव हो तो आप क्या करेंगे? बताइए। चुबे, ये सब बातें तो तूने रिपोर्ट में नहीं लिखवाई थी, और अगर ऐसी बात थी तो आपने इसके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? मैंने सोचा कि ऐसी कच्ची उम्र के बच्चे ऐसी हरकत करते हैं, 2-4 लप्पड़ मारूंगी तो सुधर जाएगा। खामखा पुलिस में जाके बात क्यों बढ़ाऊं? पर यहाँ तो बात ही उल्टी है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए, आपको तो अब सब बातें मालूम हो गई है, अब आपकी मर्जी। अब चाहे मुझे पुलिस स्टेशन ले जाए, चाहे कोर्ट में। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है मिसेस मलिक। दरअसल इसने मुझे कुछ कहानी और ही बताई थी। देखिए, मैं सिर्फ एक इंस्पेक्टर ही नहीं, एक बेटी का बाप भी हूं, इसलिए समझ सकता हूं कि ऐसे हालात में एक मां कैसे रिएक्ट करेगी। और ये जो फोन वाला चक्कर है, ये कॉमन कंप्लेन हो गई है। पता नहीं लड़कियों को इस तरह फोन करके डराने में इन लड़कों को क्या मजा आता है, क्या मिलता है इन्हें। इट्स जस्ट ए चीप थ्रिल। आपने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस हिम्मत के लिए आप बधाई की हकदार हैं। ये एक बाप कह रहा है, और अब एक इंस्पेक्टर को क्या करना है वो मैं देखता हूं। क्यों बे, तूने डर पिक्चर बहुत बार देखी है क्या? है शाहरुख खान समझता अपने आप को? चल, आज तेरी ऐसी मरम्मत करूंगा ना कि जिंदगी भर के लिए तेरे दिल में डर बैठ जाए। चल चल, अबे चल चल। शारदा, आइंदा कोई बात मुझसे नहीं छुपाओगी, वरना देखो। नहीं छुपाऊंगी, प्लीज। आप लोग इस वक्त तक जगे हुए? सुन लिया? पिछले 4 घंटे से हम इनका इंतजार कर रहे हैं और ये ऐसे टहलते हुए आ रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे हुआ क्यों नहीं डैड, आज तो बहुत कुछ हो गया है। यस मॉम, आज तो वो हुआ जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए आप दिन रात ऊपर वाले से दुआ मांगती रहती थी। हाँ माँ, तुम ही चाहती थी ना मैं किसी अच्छी सी लड़की से जल्द शादी कर लूं? हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने माँ बाप को किसी के सामने जलील करो। अगर कोई लड़की पसंद आ गई थी तो हमें किसी के घर भेजने की क्या जरूरत थी? अरे माँ, कहाँ पसंद आई थी? मैं पहली दफा तो आज पायल से मिला हूँ। पहली दफा? यस डैड। डैड, मैंने आपको निखिल का नंबर दिया था। तो जब मैं निखिल के यहाँ पहुंचा, मुझे क्या पता था कि खूबसूरत सी लड़की अचानक दरवाजा खोलेगी और पहली ही नजर में मुझे भा जाएगी। सुन लिया तुमने? पहली नजर में जिस लड़की को देखा है उसका आगा पीछा जाने बिना उससे शादी करने का फैसला कर लिया। और हम लोग जिसके माँ बाप मिसेस मेरा की बेटी के बारे में अच्छी तरह से पूछताछ करके तसल्ली करके उनसे हाँ कह दी, उसकी इनकी नजरों में कोई अहमियत है ही नहीं। डैड, ऐसी बात नहीं है, प्लीज। मैं पायल को पसंद करता हूँ। आई एम इन लव डैड। कोई लव नहीं है, अट्रैक्शन है, ये पागलपन है। पहली नजर में देख के जिसके ऊपर भूत सवार हो गया, दूसरी तीसरी दफे अपने आप उतर जाएगा। और गीता जैसी लड़की हम लोग तो क्या मिसेस मलिक भी ढूंढ के नहीं ला पाएगी, समझे? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी डैड। या
क्योंकि मैंने फैसला कर लिया माँ, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पायल से, और मैं चाहूंगा डैड ये शादी आपकी मर्जी से हो। और मेरी मर्जी नहीं हुई तो? डैड आप ऐसा नहीं कर सकते डैड, आप मेरा दिल नहीं तोड़ सकते डैड। देखो, इस शादी का सवाल ही नहीं उठता है, बस। ठीक है डैड, अगर आप इस शादी की रजामंदी नहीं देंगे तो मैं पायल से शादी नहीं करूंगा, ठीक है? लेकिन फिर मैं किसी और के साथ भी शादी नहीं करूंगा। क्या? अरे, अंधा कर दिया उस लड़की ने इसे। पहली ही मुलाकात में बेटे को माँ बाप के खिलाफ कर दिया। इस घर में आएगी तो क्या करेगी बताओ? अरे आप खामखा परेशान मत होइए। अरे परेशान होने के लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा क्या? जब ये नालायक उस आवारा लड़की को ब्याह के मेरे सामने लेके आएगा। छी 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 छी, बिना जाने पूछे किसी के बारे में कितनी उटपटांग बातें कर रहे हैं। अरे वो भी तो किसी की बेटी है। देखिए, उमेश एक समझदार लड़का है। आजकल के लड़के देखें कैसे होते हैं। आज तक उसने आपकी कोई बात टाली है? अगर वो उस लड़की के लिए जिद कर रहा है तो उस लड़की में कोई ना कोई तो बात जरूर होगी। देखिए, उमेश हमारा इकलौता बेटा है। उसने जिद में आके कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो यही ठीक रहेगा कि हम लड़की से मिल लें। मान लो वो लड़की हमें पसंद नहीं आई तो हमारे पास कोई वजह तो होगी ना कहने के लिए। मिसेस मेहरा को क्या जवाब दूंगा मैं? हेलो, मैं मिसेस सरला मेहरा बोल रही हूँ। मिसेस मेहरा, क्या हुआ? आपने तो कहा था कि आप उमेश से बात करके फिर मुझे फोन करेंगी कि वो कल कितने बजे हमारे पास आ रहा है। जी वो मैं उससे बात करने का ही इंतज़ार कर रही थी। क्यों, अभी तक घर नहीं आया? जी वो आ गया। मेरा मतलब है, बात यह है कि मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। दरअसल देखिए, आप हमें कुछ गलत मत समझिएगा। आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है, लेकिन हमारे बेटे को कोई और लड़की पसंद आ गई। ये क्या कह रही हैं आप बहन जी? आप खुद ही रिश्ता लेके मेरे पास आई थी। आप दोनों ने मेरी बेटी को पसंद भी किया था। आपकी बातों से लग रहा था कि आप दोनों की पसंद ही आपके बेटे की पसंद होगी, और अब आप कह रही है कि वो किसी और को चाहता है। अगर आपके बेटे को ये रिश्ता करना ही नहीं था तो उसने मेरी बेटी की नुमाइश क्यों लगाई? पर आजकल के बच्चे तो मैंने भी बड़े किए बहन जी, लेकिन उनमें इतनी समझ है कि वो किसी का अपमान नहीं करते। ये बात तो आप तब समझती जब आपकी अपनी कोई बेटी होती। क्या हुआ माँ? मजाक हो रहा है हमारे साथ बेटी। वो कह रही है उनका बेटा किसी और को चाहता है। दिमाग खराब हो गया उनका। समझते क्या वो अपने आप को? आप मुझे नंबर दीजिए, मैं बात करूंगी उनसे। नहीं बेटी, उनका तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर बात बढ़ गई तो बदनामी हमारी होगी। हम बेटी वाले हैं ना। खाना खाए बगैर सो जाएगा? माँ मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाना खा लीजिए। आज तक तुझे खिलाए बिना खाया है हमने? माँ प्लीज, कहा ना मुझे भूख नहीं है। एंड प्लीज लीव मी अलोन। हाँ हाँ, छोड़ देंगे। जब तेरी शादी हो जाएगी तुझे बहू के हवाले करके बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे। लेकिन तब तक तो तेरे खाने पीने की चिंता हमें करनी होगी ना, जब तक उस पायल की झनकार इस घर में नहीं गूंजती। थैंक यू डैड। ओह डैड, आई लव यू डैड, आई लव यू। ठीक है उमेश की माँ, इससे कह दो पहले हम लड़की देखेंगे फिर उसके बाद फैसला करेंगे। क्यों नहीं डैड? कल ही लड़की के माँ बाप से मिलवाने का इंतजाम करो। कल? डैड वो मैंने अभी तक लड़की से इस बारे में बात नहीं की मामा। क्या मतलब? डैड मैंने लड़की से ये नहीं पूछा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है नहीं। लो सुन लो तुम्हारा लाडला क्या कह रहा है। इसे अभी तक यही नहीं पता कि वो लड़की इससे शादी करेगी भी या नहीं। डैड लेकिन पहली मुलाकात में मैं लड़की से कैसे पूछ लूं इस बारे में? अगर पहले दिन में मोहब्बत हो सकती है तो शादी की बात भी हो सकती है। बस डैड मैं कल ही पाल से बात करता हूँ। कल नहीं आज, बल्कि अभी और इसी वक्त। अगर हाँ है तो कल ही लड़की के माँ बाप से मिलवाने का इंतजाम करो। मैं कोशिश करता हूँ डैड। कोशिश नहीं, कल ही लड़की का बाप। अरे नाम क्या है उसका?
जी मालूम नहीं। अरे वो काम क्या करता है, रहता कहाँ है? जी मालूम नहीं। ओ, अरे वो अपनी जात बिरादरी का है या किसी? बस पता चलते ही बता दूंगा डैड। ओह, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे लड़के का। अरे लड़की के बारे में पता किए बगैर इसके दिमाग में शादी की शहनाइयां गूंज रही हैं। अरे उसे कुछ वक्त तो दीजिए, वो सब पूछ के बता देगा। चलिए खाना खाते हैं, चलिए चलिए चलिए। चलना। माँ फोन करके आता हूँ, तुम जाओ ना प्लीज। अच्छा अच्छा डैड को। जल्दी आना। हाँ ओके। पायल, पायल माय स्वीटहार्ट, हियर आई कम। पायल। हेलो हाय पायल, मैं उमेश। उमेश, तुम इस वक्त? हाँ, वो बहुत ही जरूरी बात कहनी थी तुमसे इसी वक्त। कहो। पायल मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे देखो पायल, मैं तुमसे सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे तुम मुझसे क्या? भाई मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी कहो ना, तुम मुझसे क्या? वो क्या है पायल, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात थी? नहीं नहीं, और कुछ भी कहना चाहता हूँ, लेकिन कल पार्क में। हाँ, मैं नहीं आऊंगी। जॉगर्स पार्क में ठीक तुम्हें 11 बजे आना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। ओके बाय। सुनो, अरे पायल तुम आई क्यों नहीं यार? अब तक तो आ जाना चाहिए था तुम्हें। पायल तुम्हारी झनकार सुनने को तरस गया हूं मैं। आएगी, जरूर आएगी, और जब वो आएगी तो मैं ऐसे कहूंगा कि पायल पायल मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाय पायल। हेलो। तुम्हें शक था मैं नहीं आऊंगी? ना, मुझे तो पूरा यकीन था कि तुम आओगी। कैसे कह सकते हो ये? मैंने तो हाँ नहीं कहा था। हर चीज होठों से कहने की जरूरत नहीं होती है पायल। पायल, कल मैंने जब तुमसे पूछा था कि पहली मुलाकात में प्यार के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तो तुम्हारी झुकी हुई नजरों ने मुझे जवाब दे दिया था कि हाँ, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। जानती हो, बार बार मेरी नजरों के सामने क्या घूमता रहता था? जब तुमने दरवाजा खोला तो मुझे ऐसा लगा मानो जिंदगी ने खुशियों के दरवाजे खोल दिए हो। दीवाना बना दिया है तुमने मुझे पहली नजर में। शायद इसीलिए लोग प्यार को जादू कहते हैं, जादू। पायल, तुम कुछ नहीं कहना चाहोगी? कहना तो तुम कुछ चाहते थे मुझे। वो कौन सी बात थी? चुरा के ले जाना चाहता हूं तुम्हारे मम्मी डैडी से तुम्हें। पायल, दूसरी मुलाकात में तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, अब नजरें झुकाने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे होठों से सुनना चाहता हूं मैं। बोलो ना, सुनना चाहता हूं। अच्छा तो मैं ना समझूं? नहीं नहीं। तो कहो ना, सुनना चाहता हूं मैं भाई। हाँ। आए, मर जाऊं मैं गुड़ खा के। उमेश, क्या हुआ? नशा आ गया। दर्द? हे, अच्छा तो कब भेजूं मैं अपने मम्मी डैडी को तुम्हारे यहाँ? नहीं नहीं, अभी नहीं। क्यों? वो दीदी के रिश्ते की बात चल रही थी, वहां थोड़ी टेंशन हो गई है। ऐसे में अपनी शादी की बात करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, क्या हो गया? फिर कभी बताऊंगी। अच्छा तो एक काम करते हैं, क्या? आज शाम को तुम मेरे मम्मी डैडी से मिलने आओगी। पर वो प्लीज, कम से कम उनके सर से मेरे लिए लड़की ढूंढने का भूत तो उतरेगा। ओके। हैं? हाँ। ठीक शाम 4 बजे।
पक्का। ये समोसा, अच्छा शक्कर है उसमें? आप बच्चों जैसी हरकत डैड, तो पायल, पायल, मॉम, डैड, खुश रहो बेटा, खुश रहो। आओ आओ बेटा, आओ। पायल, देखा क्या परी जैसी बहू लाया है मेरा बेटा। क्या चॉइस है। चॉइस वैसे मेरी भी बुरी नहीं थी, जाहिर है लड़के की भी चॉइस वैसी होगी, क्यों भाई? ऑफ कोर्स डैड। बेटा तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? जी अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। आई एम सॉरी। और कौन कौन है घर में? माँ है और एक बड़ी बहन। उसकी शादी हो गई? जी नहीं। मैं तो उमेश से कह रहा था कि सीधे लड़की के घर चलते, अगर लड़की तुझे पसंद है बातचीत करते, चट मंगनी पट गया। लेकिन पता नहीं क्यों वो तुम्हारे घर ले जाने को राजी नहीं हुआ। जी उन्हें मैंने ही मना किया था। क्यों? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते को पसंद नहीं करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्या कहूँ, आजकल पता नहीं लोग कैसे हो गए हैं। क्यों, क्या हुआ? उस दिन दीदी को देखने लड़के के माँ बाप आए थे, उन्हें पसंद करके हाँ करके गए। और फिर जब हमने फोन किया तो वो कहते हैं कि उनके लड़के को कोई दूसरी लड़की पसंद है। ये अच्छी बात है क्या, किसी के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करना? पता है माँ को कितनी तकलीफ पहुंची, दीदी को कितना हर्ट और रिजेक्टेड फील हुआ। आप देख लेना, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं होंगे। और एक तरह से अच्छा ही हुआ कि ऐसे बेगैरत लोगों के घर में दीदी का रिश्ता नहीं हुआ। बेटा तुम शास्त्री नगर में रहती हो? जी, आप ही बताइए अंकल, कोई आपकी बेटी के साथ ऐसा करता तो आपको कैसा लगता? तुम्हारी माँ का नाम सरला है? जी, मानती हूँ कि उनकी कोई बेटी नहीं है, पर जिन्होंने हमें जलील किया है, हमारा दिल दुखाया है, भगवान उन्हें ऐसा। नहीं बेटा प्लीज, इसके आगे कुछ मत कहना, कोई अशुभ बात मुझे मत निकालना। कोई बेटा वो हम ही थे जो तुम्हारी बहन को कल देखने गए थे। क्या? वो आप थे? डैड, क्या वो पायल की बहन थी? बेटा किसे पता था, न मुझे न तुझे न खुद पायल को। बेटा हम में से कोई खिलवाड़ करना नहीं चाहता था। तो ये बता किसने कसूर किया था? फिर भी हम सब गुनहगार लग रहे हैं एक दूसरे को, क्यों? इसमें किसका कसूर था, किसका? पायल, पायल जैसे तुम नहीं जानती थी वैसे मुझे भी नहीं पता था कि गीता तुम्हारी बहन है। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ पायल। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता था। मजाक तो किया है, पर नसीब ने